जिक्र कर दूं, आज ना बड़े पीर साहब बगदाद से, मैं भी रमजान से पहले बड़े पीर साहब ने बुलाया तो मैं गया। अल्लाह ताला तुम्हें भी वो दिन नसीब करे। जब गया ना बगदाद में, आखा क्या दिल कह रहा था, बड़े पीर साहब यहाँ आराम फरमा रहे हैं, चांदी की जाली लगी हुई पूरी चांदी की। हजरत जुनैद बगदादी भी वहीं, सर्री सिख्ती भी वहीं, मारूफ करखी भी वहीं, समझे, और इमाम गज्जाली भी वहीं, और जुन्नून मिस्री भी वहीं, और एक नबी हजरत यूशा बिन नून वो भी वहीं पे। और फिर करबला शरीफ गया। अरे मैं तो करबला में जो रो रो के बयान करता था ना, मैं तो यार बड़ा रो के आया हूँ करबला। हजरत काजी मैन में मुश्किल से मेरी 15 मिनट तकरीर हुई है। काजी मैन में सब 3 बसें थी। जब पता चला मेरे बारे में कि ये वो हैं, तो बम्बई के लोग भी तो उन्होंने लगा दिया लाइन से। और जब 15 मिनट हुई और मेरे आंसू निकले, और जब भर के बोला हूँ, मुझसे रुकाई यार, ऐसी जगह पे करबला में खड़े हो गए, तुमसे कोई तकरीर करा ले तो रोक पाओगे अपने आप? अरे वहां तो सब शिया थे, तो वो तो एकदम सबकी छोड़ी, और सब मेरी वाली तकरीर में जहां तक देख रहे हैं वो सब वही दिखाई दे रहे थे। जब मैंने ये उन लोगों का करम है, करबला वालों का, और आज उन्हीं का खून यहां पर जलवा गया अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पीछे हम आप लोग नमाज पढ़ते हैं। सैयदुना हुजूर गौसे पाक इंशाअल्लाह तुम्हारी जरूर सुनेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, अगर किसी को औलाद ना हो तो दिल में तमन्ना करके बैठ जाए, ये दिल में आरज़ू करे गौसे पाक करम फरमा दो, औलाद दे दो, तो इंशाअल्लाह 1 साल पलट के नहीं आएगा। अगर बारगाहे गौसियत में कबूल हो गई तो औलाद तुम्हारे घर में खेलने को आ जाएगी। एक मर्तबा, सुनते कैसे, सुनो, कोई माँ के पेट से कोई बच्चा सुन लेता नहीं, मगर एक मर्तबा बड़े पीर साहब बच्चों में खड़े थे, बच्चे खेल रहे थे। एक बुजुर्ग ने सलाम किया, बड़े पीर ने 2 मर्तबा जवाब दिया। जैसे ही जवाब दिया कहने लगे, तुमने 2 मर्तबा क्यों जवाब दिया? सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब है। तो बड़े पीर ने कहा, ओ बाबा जरा ख्याल करो, आज से कुछ साल पहले आप मेरे घर से गुजर रहे थे, आपने सलाम किया था, मगर मैं माँ के पेट में था, मैंने माँ के पेट से जवाब सुन लिया था, एक सलाम सुन लिया था, एक जवाब आज का है और एक जवाब उस दिन का। आला हजरत बोले, क्या बोले? सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? सुभान अल्लाह। और पीछे वालों तुम, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। अब तो बोली जाओ, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। बोलो या गौसल मदद, या गौसल मदद। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। और औलिया औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। एक शख्स ऐसा था जो अगर 500 रुपए कमाता था तो उसने गुल्लक बना ली। क्या बना ली बोलो? अच्छा, गुल्लक जानते हो? देहात में तो गुल्लक और औरतों की अलग है गुल्लक। बाज अपने शौहर के ही मार दिए चुपके से और गुल्लक में को सरका दिए, ऐसी भी हैं। और बदनाम कर रही है जिन्नातों को कि जिन्नात ने पैसे निकाल लिए। अब बेचारा ये परेशान है, कह रहा सैयद साहब जरा ध्यान रखियो, 500 रुपए जिन निकाल के ले गया है, तो बताओ जिन क्या करेगा? हलवा पराठा खाएगा क्या वो? हाँ?
गाड़ी खरीदेगा क्या, और क्या पता था ये जिन्नात नहीं निकाल रही है, समझे? जिन थोड़ी निकालना, जिन्नात नहीं निकालने। मगर गुल्लक 500 रुपए अगर कमाता था तो 5 रुपए उसमें डालता था। जब पूरा साल होता था तो 3 तारीख को खोलता था वो। जितने भी पैसे मिलते थे उस सबका रिस्क ला करके लंगर करके बड़े पीर की नियाज करता था। क्या करता था बोलो? मगर आज कैसा हुआ जरा सुनो। उसने गुल्लक खोली, अनाज ले आया, और उसका एक ही बेटा था। जैसे ही वो दुकान गया, मार्केट गया सौदा लेने के लिए, उधर बेटे के पेट में दर्द हुआ, इंतकाल हो गया। अल्लाह, इधर 11वीं का दिन, उधर इंतकाल। अब क्या करे? बीवी रोने लगी, शौहर आया का खामोश, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे गौस की, बड़े पीर की आज नियाज है, खुशी में गम नहीं। पहले नियाज करेंगे, उसके बाद नमाज़े जनाजा होगी। चुपके से ढक के कमरे में बंद कर दिया, ताला डाल दिया। न बेटा तो था ही नहीं, वो अकेले ही था। न बेटी को पता, न भाइयों को पता, सिर्फ दोनों मियां बीबी को। और नियाज चल रही है गौसे पाक की, मगर दिल बड़ा गमगीन था। कभी कभी आंसू निकल रहे थे। अल्लाह, सारे लोग खाते जा रहे हैं। जब सहपैर हो गया, मतलब दोपहर के बाद तकरीबन समझ लो 3-4 का टाइम जैसे ही हुआ, तो एक मेहमान जो हर साल आया करता था, वो मेहमान भी आया। कहा, मेहमान आज तुम बड़े देर में, जल्दी खा लो, मुझे आज काम है। क्योंकि बेटे का जनाजा भी तैयार इसलिए करना था ताकि उसको किसी को नहीं बताए। मगर मेहमान जैसे ही आया, कहने लगा, लाओ दस्तरखान लगाओ। दस्तरखान लगाया गया, खाना रख दिया गया, नियाज तबर्रुक सारी चीजें हैं। मेहमान से कहा, खाओ। कहने लगा, नहीं खाऊंगा। कहा, क्यों नहीं खाओगे? कहा, पहले अपने बेटे को बुलाओ। मेहमान क्या बोला? कहा, पहले अपने बेटे को बुलाओ, तुम्हारे बेटे के साथ खाऊंगा। वो कहने लगा, बाबा तुम खाओ, बेटे के चक्कर में मत पड़ो, वो नहीं खा सकता। कहा, बेटे को भी बुलाओ, तुम भी बुलाओ, तुम्हारे साथ में खाऊंगा, उससे पहले नहीं खाऊंगा। जब आपने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। और मेहमान का हाथ पकड़ के कहने लगा, कहना मत, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, मगर मैं क्या करूं, बड़े पीर से मोहब्बत करता हूं, गौसे पाक से प्यार करता हूं, इसलिए मैंने बात को नहीं खोला ताकि मेरे गौस की नियाज में फर्क ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा, मैं तुम्हारे बेटे को देखना चाहता हूं, बताओ कहाँ है? उसने कहा, मेरे साथ आजा। ताला खोला, जब जाकर के देखा तो कपड़ा लेटा हुआ, कपड़ा ढके हुए बच्चा लेटा था। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने जब कपड़ा उठाया, मेहमान ने कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, अरे उठ जा, उठ जा, जिंदा हो जा। अल्लाह के हुक्म से जब इतना कहा तो बच्चा जिंदा हो गया। जब बच्चा जिंदा हुआ, उसने मेहमान का हाथ पकड़ लिया, कहने लगा, बाबा तुम हो कौन, जरा बता दो। मेहमान तुम कौन हो, बता दो। वो मेहमान कहने लगे, अरे जिस गौस की तू नियाज करता है, यही तो अब्दुल कादिर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, हुजूर गौसे आजम जिंदाबाद। समझ में आ रही है? गौसे पाक तशरीफ ला। कहा, मुझे पता चल गया, मगर मैं भी तेरे बेटे को, अरे जिस गौस की नियाज में तू रोया था और मांगा था, तो वही गौस आकर के तेरे बेटे को जिंदा कर गया। अब जरा बोलो, आला हजरत क्यों ना बोले, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, और औलिया मलते हैं आंखें
वो है तलवा तेरा। एक मर्तबा हुआ यूं, देखो हंसियो मत और हंसी आए तो रोकियो भी मत। औरतें ना अगर मन्नत मानती है ना मन्नत, तो खुद ही खैर करे कि ये मन्नत में क्या मांग ले। इनकी मन्नत भी अलग ही होती है। एक औरत से कह दिया तेरे सर का दर्द नहीं हो रहा, तगड़ी मन्नत मान ले। 1.5 बीघा जमीन थी, उसने बोल दिया 500 पतीले पकाऊंगी मेरे सर का दर्द रुक जाए तो। अब 150 बीघा, वो 1.5 बीघा जमीन बिकेगी या बचेगी? 1.5 बीघा जमीन 500 पतीले, तो मन्नत भी मेरी बहन जरा सोच समझ के मानिए। एक बुढ़िया थी बेचारी, उसकी बहू के घर में कोई बच्चा नहीं था। तो कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, सब कुछ इसी का होगा, समझे। ये गौसे पाक, जब गौसे पाक की महफिल होती थी ना, तकरीर होती थी, गौसे पाक अगर ऐसे नजर करके भर दिया करते थे ना, तो उनकी तकरीर में 3-4 का इंतकाल हो जाता था। क्या हो जाता था? इंतकाल। तो मारे डर के तुम जैसे अगर बुज़दिल होते ना, तो कुछ तो आगे ही नहीं बैठते, समझे। एक मर्तबा चील गौसे पाक तकरीर कर रहे थे, चील च्यू 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 कर ऐसे करा तो आधी इधर कट के गिर गई, आधी इधर कट के गिर गई, समझे। हाँ सुनो, तो तुमने कहीं गुस्से में ऊपर तो नहीं देख लिया था? कहीं पता चला, अगर गुस्से में देखो तो ऐसा करो, इनकी तरफ देख लियो ताकि ये झेल ले। अब बात क्या चल रही सुनो। उस औरत की बहू थी ना, बहू थी तो बड़ी खतरनाक, लड़ती तो बहुत थी, मगर फिर भी उसे पोते पोती का मुंह देखना था। तो मोहल्ले की औरतों ने चढ़ा दिया, ए तू इतनी जगह इलाज करा रही है, तू मन्नत बोल दे मन्नत। और ऐसी बोली है कि गांव में किसी ने ना बोली हो। तो ये रात भर सोचती रही, सुबह उठ के बोली, अगर मेरे बेटे को पोता या पोती हो गई तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कितने हाथ का बोलो? 9 हाथ का बकरा। तुमने देखा ऊंट होता है, मगर बोल रही तो बोल गई। उस बेवकूफ को क्या पता 9 हाथ का बकरा होता या नहीं होता। बोली 9 हाथ का बकरा काटूंगी। अल्लाह ने उसकी बहू को उम्मीद दे दी। अब ढूंढ रही है 9 हाथ का बकरा तिजारत वालों जगह। वो कहने लगे बुढ़िया तू पागल हो गई क्या, 9 हाथ का बकरा कहीं होता? कहा मैंने मन्नत मान दी है, काटना क्या करूं? तो एक व्यापारी बोला 2 बकरे जोड़ दिए, 2 बकरे जोड़ ली। बोली ना काटूंगी भी एक। और तो ने बहू को चढ़ा दिया, तेरी सास ने मन्नत बोली है 9 हाथ का बकरा, बकरा मिलेगा नहीं, तेरा बच्चा बचेगा नहीं। तो बहू बोली अगर बकरा नहीं मिला ना तो बुढ़िया कटेगी। बहू बड़ी खतरनाक थी, है नहीं हजरत? कह रहे हैं जी, तजर्बा इन्हें भी हो गया। अल्लाह बरकत है, स्टाफ के इसलिए कह देता हूं। कहा बुढ़िया, बहू बोली बुढ़िया को काट कर रख दूंगी। अल्लाह अल्लाह बुढ़िया पूछती फिर रही है 9 हाथ का बकरा क्या करूं ढूंढ रही है, नहीं मिला। उधर पोता पैदा हो गया, मगर इत्तेफाक से तबीयत भी खराब हो गई। अब बुढ़िया को ढूंढे हुए पड़ गए, ढूंढो उस बुढ़िया को। और बहू कह रही है लाओ बुढ़िया को पकड़ के छुरी, छोड़ूंगी नहीं। ऐसी मन्नत ही क्यों बोली उसने? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो बचेगी बुढ़िया भी नहीं। ऐलान कर दिया बुढ़िया ने। अब बड़े पीर साहब छोटे से थे, मदरसे में पढ़ने जाते थे। वो बूढ़ी औरत बड़े पीर साहब के उस्ताद के पास पहुंच गई, कहने लगी सरकार बचा लो। कहा क्या बात है? कहा 9 हाथ का बकरा बोल दिया, क्या करूं? बड़े पीर बोले 9 हाथ का बकरा होता ही नहीं, तेरी मन्नत ये लग़्व है, बेकार है। ऐसा करना तू पोते के नाम का सदका कर देना, और सदका जो है वो बलाओं को टाल देता है। वो कहने लगी बहू नहीं मानेगी, काट डालेगी, या तो बकरा चाहिए उसे या फिर बुढ़िया चाहिए। तो बोले चल हट। अब जाके पेड़ के नीचे रो रही थी। सारे बच्चे खेल खेल के निकल गए, बड़े पीर साहब वहां जाके खड़े हो गए। जब छुट्टी हुई तो उस दौर का जो भी सिपारा हो, जो कुछ हो, सीने से लगा हुआ, और कहने लगे माई क्यों रो रही हो? बढ़िया तो थी खिसिया हुई। कहा जाओ बेटा, सब चले गए, तुम भी जाओ। कहा माई रो क्यों रही हो, जरा इतना बता दो। वो
बुढ़िया कहने लगी अरे देख नहीं रहा हूं मैं बहुत बुरी फंसी हूं, जाओ मुझे रोने दो। बड़े पीर कहने लगे रोने कैसे दूं, मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ हूं जहां रोने वालों के आंसू पोंछे जाते हैं। अब बताओ तो हो सकता है मैं तुम्हारा मसला हल कर दूं। बुढ़िया खिसिया के बोली मसला बड़े बड़े मुफ्तियों से तो हुआ नहीं। अरे हो सकता है, उसे पता थोड़ी था बुढ़िया को कि ये अली के पोते हैं और अली के बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। पता थोड़ी था। कहा माई बोलो तो हो सकता मसला हल हो। तो बुढ़िया बोली अच्छा एक बात बता बेटा, मेरा तो छोड़ तू बता, तूने कभी 9 हाथ का बकरा देखा? बड़े पीर बोले 9 हाथ का बकरा मतलब? बोले यही तो मेरी किस्मत फूट गई। 9 हाथ का बोल बैठी, अब बहू छुरी रखे पड़ी, वो बकरा मिल नहीं रहा। अच्छा बहुओं की गलती नहीं होती है, बाज बाज सास जो है ना बुढ़िया वो भी जहर की पुड़ी है ये सही बता रहा हूं, बाज बाज बड़ी खतरनाक है। 3 बहुओं का माल दावे बैठी है, दावे और नागन की तरह उसे बैठी है। वो जा रही है मैक, अम्मी मुझे कुंडल दे दो ना, कुंडल में मैक। अच्छा तुम कुंडल पहनेगी? ऐसी खिसिया के डटती है ये बुढ़िया, ऊपर नहीं। तेरी अम्मा ने कभी कुंडल पहने, तेरे अब्बा ने कभी पूरे खानदान को रगड़ दो। अच्छा अम्मी ठीक है मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। ओ लड़के को इधर आ, इसके कपड़े उतर बचा। नहीं जाएगी मैके को, कुंडल मांगेगी कुंडल। दोबारा बेचारी मैके के जाने के चक्कर में वो भी खत्म। बात बात बुढ़िया भी घर में लड़ाई डाले पड़ी है, लड़ाई। जैसे अच्छा खासा खा रही है पी रही है, बेटा कहीं से आते बैठी, अम्मा क्यों बैठी? बैठी क्यों होती? ये खून पी रही है जो बैठी है, ये इसलिए जीने ही नहीं दे रही है। बाज बाज सासों को भी बहू को बेटी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे बहुओं की गलती है, अम्माओं की भी गलती है। वो बहू है, अगर कभी नमक मिर्च तेज हो गई तो तुम्हारी बेटी जब शादी नहीं हुई थी तो उससे भी तो कभी ना कभी नमक तेज हुई थी। तुम्हारी बहू से अगर बर्तन गिर गए तो उसकी अम्मा को, नानी को, सबको बक डाला। तेरी अम्मा फोड़िया, तू फोड़िया, पूरा खानदान फोड़िया, पूरा शजरा फोड़िया। और जब बेटी से अगर बर्तन टूट गए तो बेटी को गाली क्यों नहीं दे रही? अब दे तेरी अम्मा फोड़िया। अब खैर उस वक्त नहीं कही चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और आ जाएंगे। और अच्छा बहू के लिए और नहीं आएंगे? बहू को बेटी समझा करो, उसको मकाम वही दो। अगर जो सास अपनी बहू को बेटी की तरह समझेगी तो समझ लो वो बहू भी जहां सास का पसीना गिरेगा बहू अपना खून लगा देगी। गलती दोनों तरफ से, इसलिए बता रहा हूं। चलो बड़े पीर कहने लगे माई बोलो क्या बात है? का बेटा फंस गई हूं, का बताओ। का मैंने 9 हाथ का बकरा बोल दिया। बड़े पीर बोले कितने हाथ का मिल गया? तब बुढ़िया कहने वाली 4 हाथ का मिल चुका, 4 हाथ का घर पे बंधा। बड़े पीर बोले मुझे ले चलो, मैं तुम्हारे 9 हाथ का बकरा वो पूरा कर दूंगा। बुढ़िया की थोड़ी सांसें आई मगर फिर डर गई, कहने लगी यार बच्चा, कहने लगी बेटा सही बताइए या तू भी कटवाने के चक्कर में? बुढ़िया को सही बताइए, बहू है वो, बहू छुरी रखी है उसके बाद। कहा माई मुझे ले तो चलो, तुम्हारे 4 हाथ का बकरा मैं 9 का कर दूंगा। बुढ़िया बोली फिर भी बेटा एक मर्तबा सोच ले, बहुत खतरनाक है बहू, एक मर्तबा सोच ले। अल्लाह अल्लाह बड़े पीर कहने लगे नाई माई चलो, ऐलान होगा, मुफ्ती साहब आ रहे, मसला हल होगा। अल्लाह अल्लाह जैसे ही घर भर गया, मुफ्ती साहब, लोग समझ रहे थे पगड़ी बांधे होंगे, लंबे चौड़े होंगे मुफ्ती साहब, ये छोटे से बच्चे जा रहे हैं, खड़े हैं। सारे लोग कहने लगे ओ माई बताओ मुफ्ती साहब कहाँ है? बुढ़िया ने देखा तो बड़े पीर की तरफ इशारा कर दिया, ये है ये। सब लोगों ने देखा है ये, लेकिन जब चेहरा देखा ना तो देखते सैयदजादे थे यार, आले रसूल थे यार, नबी के शहजादे थे, सब देखते ही रह गए।
बड़े पीर अब वो बढ़िया बोले, हाँ मुफ्ती साहब, हाँ बेटा करो, 5 हाथ का 4 हाथ का बकरा 9 हाथ का बनाओ। बड़े पीर बोले, अब कैसे बताओ, तुमने मन्नत क्या मानी थी? बढ़िया बोली, गए लग रहा। का पेड़ के नीचे जो बताई थी वो भूल गए क्या? का नहीं, बताओ दोबारा। का मैंने 9 हाथ का बकरा उसकी मन्नत मानी थी। का कितने हाथ का मिला? का 4 हाथ का मिला। कल लाओ उसको, 4 हाथ के बकरे को मेरे पास लाओ। बड़े पीर साहब के पास 4 हाथ का बकरा लाया गया। बड़े पीर साहब ने सर से लेकर के पूरी पीठ के उस पे हाथ फेर दिया, और हाथ फेरने के बाद बड़े पीर बोले, जो पोता पैदा हुआ उसको लेकर के आओ। जब पोता लाया गया, बड़े पीर ने पोते का हाथ पकड़ के कहा, लोगों लो इसके हाथ से नाप दो, इंशाअल्लाह पूरे 9 हाथ का बैठे। और जब बच्चे के हाथ से नापा गया तो पूरे 9 हाथ का निकला। क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा। बोलोगे नहीं? और प्यार से बोलो यार। क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का वो पंजा तेरा। और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। आखिरी बात, फिर हमारी आपकी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। आखिरी बात, अब जब घर को चले बड़े पीर साहब, बच्चे क्यों रो रहे? पीट दिया क्या किसी ने? क्या औरतें भी अगर जाना होता ना तो कभी नोच लेती हैं बच्चे को, कभी पिटपिटा देती है। लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ, तवज्जो रखो। अब हाँ, छुपाओ बेटा, बच्चों को छुपाओ। अब माँ इंतजार देख रही थी, मेरा लाल नहीं आया। आखिरी बात सुना रहा हूं इंशाअल्लाह आज की तकरीर की। अल्लाह बरकतें फरमाए, अल्लाह ताला गौसे पाक का सबको सदका अता फरमाए। और इनके बच्चे कारी अतीक साहब, मौला करीम इनके बच्चों को गौसे पाक का सदका अता फरमाए। ऐ अल्लाह सबके बच्चों को बड़े पीर के बच्चों का सदका अता फरमाए। माशाअल्लाह बरकतें अता फरमाए। अच्छा वालिद साहब, अरे ये भी दादा हैं उन बच्चों के हैं, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब बड़े पीर की मां इंतजार देख रही थी, मेरा बच्चा आया नहीं, मदरसे की छुट्टी हो गई इतनी देर, क्या पता था बच्चा 9 हाथ का बकरा कर रहा। आया नहीं, मां ने देखा बच्चा। बड़े पीर साहब जब रास्ते में चले तो हाजी लोग हज को जा रहे थे। मां से कहने लगे, अम्मी जान हज को जाऊंगा। मां ने कहा, नहीं मेरे लाल अभी नहीं, तुम छोटे हो, अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, हज को जाने की नहीं, अभी तुम पढ़ो। एक मर्तबा भी ये नहीं कहा नहीं 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 मैं जाऊंगा। और तुम जिद कर लेते हो, ये अम्मा से लड़ने लगती है लड़की। अगर इनके मिजाज के खिलाफ हो जाए तो बस काम करेंगी नहीं, अगर करेंगे तो बर्तन फेंकेंगी, आटा गूंदेंगी तो उल्टा सीधा, झाड़ू मारेंगी तो कभी गमला गिरा दिया तो कभी कूड़ा गिरा दिया। ये गुस्सा उतार रही है, इसको गुस्सा बोलेंगे क्या? ये गुस्सा होना चाहिए क्या? अल्लाह अल्लाह। बड़े पीर की मां ने कहा, नहीं बेटा नहीं जाना। कहा ठीक है मां, अगर इजाजत हो तो दरवाजे पे खड़े होके हाजियों को देख लूं। का देख लो। बड़े पीर दरवाजे पे खड़े हुए हाजियों को देख रहे। मां ने देखा मेरा बेटा कितने प्यार से देख रहा। मां ने अंदर से अपना आंचल उठा के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह जरा मां की दुआ देखना, मां की दुआ जरूर लेना। कहने लगी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अपने घर का दीदार करा दे। सुभान अल्लाह। आंचल नीचे नहीं हो पाया था, मां की दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह ने हवा का झोंका चलाया, बड़े पीर साहब की आंखों में पड़ा, आंखें बंद हो गई। बड़े पीर ने आंखों को मला, और जब आंखें मलने के बाद जब दोबारा देखा तो दरवाजे पे हाजी नहीं थे, खाने काबा मौजूद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली के इमाम बोले,
सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। और जब आला हजरत का शेर आ गया ना तो बात अब पुख्ता हो गई, बात पक्की हो गई, अब तहकीक की जरूरत नहीं। बड़ी तहकीक के बाद आला हजरत का शेर आता। क्या दबे जिस पे हिमा सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। अक़ताब कुतुब की जमा, मतलब कुतुब एक और अक़ताब बहुत सारे। हाँ ठीक। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफ दरबाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार क़यामत, मसलक आला हजरत। अरे 2 बज गए, क्या इरादा बोला? अरे कुछ इरादा नहीं है, कुछ इरादा नहीं। सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। वहां क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। इसमें जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। मेरी बच्चियों, मैंने कुछ लफ्ज बोले, माफ कर देना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम भी माफ कर देना। मगर मैंने इसलिए कहा, मुझे इस गांव से मोहब्बत इसलिए है कि हमारे रहते ही हैं यहाँ पे, और ये कारी साहब हजरत सब लोग मोहब्बत करते हैं, बार बार आना होता है। तो मैं ये चाहता हूँ मेरी इस बस्ती की हर बच्ची ऐसी हो कि लोग मिसाल दिया करें, और हर बच्चा ऐसा हो कि मिसाल दिया करे। तुम्हें अब लाज रखनी, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनके बच्चों को सलामत रखे, तुम्हारे बच्चों को भी सलामत रखे, समझे। और एक और नया मेहमान आया, इनकी भैंस भी आई है। मुझसे इन्होंने कहा था, बोले हजरत मैं आज आपको खीस पिलाऊंगा। मैंने कहा यार मैं पी नहीं पाता हूँ खीस। बोले चलो दूध पिलाओ, अल्लाह बरकत फरमाए, लेकिन मैं चाय पी लूंगा, कोई बात नहीं है। अब मैं कोई बाहर का तो हूँ नहीं जो मैं कोई बात छुपा के ले जाऊँ। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। हमारे सैयद साहब की तबीयत अल्लाह सेहत अता फरमाए, और सारे लोगों की। हजरत बड़ी मेहनतें कर रहे हैं सैदपुर में, जहाँ जहाँ भी हजरत पढ़ाने गए वहाँ वहाँ मैंने नाम सुना। और मिसबाही साहब जो पहले तकरीर कर रहे थे वो कौन से हैं, चले गए वहाँ, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ये सारे उलमा सबको मौला इतना दे, दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे, और इस तेलीपुरा में बहारें अता फरमा दे। अल्लाह सबके घरों में इतनी बरकतें दे, इतनी बरकतें दे। मेरे मौला हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा दे। कुछ लोग बाहर से हमारी तारीख लेने के लिए आए, शहबाजपुर है, शहबाजपुर, और इधर उधर जो भी आए, जो मेहमान हजरात आए, ऐ अल्लाह उनके घरों में भी बरकतें अता फरमा दे। मेरी बच्चियों को, मेरी बहनों को ऐ अल्लाह मेरे मौला सैयदा फातिमा का सदका अता फरमा दे। जो बच्चियों का रिश्ते नहीं हुए अल्लाह उनके रिश्ते और उनके शादी के लिए गैब से मदद फरमा दे। जिनकी शादी हो गई उनको अपने घर में सुकून और चैन अता फरमा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।